Hello 10th class CBSE student, enjoying our these videos we have created and sent to you for you, ठीक है। एंड टुडे आई एम हियर विद फॉर्मल लेटर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर क्या है कि इफ़ यू वांट टू प्लेस एन ऑर्डर, है ना, और यू वांट टू राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल और यू कैन राइट ए लेटर टू एडिटर। तो कौन सी लैंग्वेज जो है यहाँ पर यूज़ होती है? बिल्कुल प्रोफेशनल लैंग्वेज, फॉर्मल रहते हुए, ठीक है। कोई भी इनफॉर्मल या कैजुअल टॉक वोकैबुलरी आपने यूज़ नहीं करनी होती। और फिर कैसे फॉर्मेट में रहते हुए इन 8 बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं, जो स्टेटमेंट आज आपके लिए लेकर आया हूं, कैसे इन 8 बातों को हम उस स्टेटमेंट में से ही निकाल पाएंगे, ये हम करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो वो कौन कौन सी 8 बातें हैं? ये वाली जो 8 बातें हैं, हेडिंग, डेट, ठीक है, एक एक लाइन खाली छोड़ते जाना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सैल्यूटेशन पहले करें और सब्जेक्ट बाद में कर दें, तो कोई बात नहीं। सीबीएसई ये नहीं कहता है कि यहाँ पर आपको छूट है, स्लैश है यहाँ पर कि पहले सब्जेक्ट लिख के फिर सैल्यूटेशन करो या पहले सैल्यूटेशन लिख के फिर सब्जेक्ट करो, फिर बॉडी डालो, फिर कंप्लीमेंट्री क्लॉज और लास्ट में सिग्नेचर। बिना सिग्नेचर के तो कोई एप्लीकेशन आपकी, है ना, वैलिड ही नहीं होती है। तो कैसे शुरू करेंगे आप? यहाँ पर देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले आपके लिए। लास्ट ईयर से आया। यू आर विनय खोसला, द परचेज एग्जीक्यूटिव एट हेवन बुक स्टोर इन सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। ये आपको क्या मिल गया? एक तरह से आप सबसे नीचे अगर शुरू करें तो विनय खोसला लिख सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। और द परचेज एग्जीक्यूटिव हैं आप, हेवन, ये आप डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। और कहाँ पर है आप? हेवन बुक स्टोर इन सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश। ये आपको क्या दे रहा है? सबसे ऊपर आप हेडिंग में जा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको सेंडर्स एड्रेस दे रहा है। आपने टेलीफोनिक डिस्कशन किया है, सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्रॉम प्रकाशन बुक हाउस, ये मिल गया हमें, जिसको हमने पत्र लिखना है, द होलसेलर्स, ठीक है। तो उसके प्रोपराइटर को तो ये हमें मिल गया कि रिसीवर एड्रेस, एड्रेसीज एड्रेस मिल गया, द प्रोपराइटर प्रकाशन बुक हाउस, ठीक है। और कहाँ का? सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश कर सकते हैं या दिल्ली कर सकते हैं। द कन्वर्सेशन पर्टेनिंग टू द डिलीवरी ऑफ बुक्स, स्टेशनरी एंड आर्ट मटेरियल्स फॉर योर स्टोर, आपकी बात हुई। डिस्पाइट द कन्वर्सेशन देयर हैज़ बीन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रकाशन बुक हाउस। तो यहाँ से एक तरह से अब कंप्लेंट लेटर में जा रहा है ना, कंप्लेंट लेटर। आपने स्पिरिट को लेना है, जैसा कि कहा ना, गिवन क्यूज के बेस पे, गिवन सिचुएशन के बेस पे आपने फॉर्मल लेटर लिखना है। तो सिचुएशन आपको दी जा रही है, इससे पहले भी ये वीडियो देखना है, इसमें भी एक सिचुएशन दी थी, यहाँ भी कंप्लेंट लेटर लिखने जा रहे हैं। और इन 8 बातों का ध्यान रखते हुए तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, द प्रोपराइटर मिल गया हमें डेजिग्नेशन, जिसको लिखना है प्रकाशन बुक हाउस, 60 हवेली मार्केट स्ट्रीट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ये भी मिल गया। सब कुछ हमें मिल जाता है, हमें इन 6 ब्लॉक्स में डाल देना होता है। तो यहाँ पर सर लिखिए, ठीक है, और एक एक लाइन को ब्लैंक कर दीजिए। सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखिए, कौन है आप? हेवन बुक स्टोर पर हैं, ठीक है ना, 231 गुलमर्ग बाजार, सिकंदराबाद। डेट डाल दीजिए एक लाइन छोड़कर, उसके बाद एक लाइन छोड़िए और प्रोपराइटर डालिए, प्रकाशन बुक हाउस, पूरा एड्रेस डाल दीजिए, सैल्यूटेशन डाल दीजिए। फिर सब्जेक्ट क्या बनेगा? अनरिजॉल्व्ड इश्यू विद फॉलो अप ऑफ डिलीवरी डिटेल्स, ये जाएगा। तो इस तरह से आपने अब ऑर्गेनाइज करना है कि आपने अपनी बात रखनी है ना, कोई सजेशन देना है, कोई कंप्लेन है, उसका क्या असर पड़ा है, ये सब कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 1 2 1 1। अब ये क्या कह रहा हूं मैं, कैसे आपका जो ये क्वेश्चन है मार्क होता है 1 2 1 1 में होता है। 1 का की फॉर्मेट हम सबसे पहले गिनते हैं, 8 बातें हैं कि नहीं, चलो जी 1 दे दो। 2 में कंटेंट आता है कि बच्चा लिख क्या रहा है कंटेंट में, है ना, सजेशन, मुद्दे पर इंपॉर्टेंस कितना है उसका, इम्प्लीकेशन क्या होगा, आपके सुझाव क्या क्या हैं, ये कंटेंट कहलाता है। और फिर कैसे आप इन सबको अच्छे से इफेक्टिव स्टाइल में ऑर्डिनरी सीक्वेंस करते हुए, है ना, पैराग्राफ स्ट्रक्चर देते हैं और टोन और वोकैब यूज़ करते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ कहते हैं। और फिर 1 नंबर एक्यूरेसी का रहता है, जिसके अंदर स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर के एरर हम देखते हैं, अगर वो नहीं है तो 1 नंबर पूरे दिया जाता है। तो इस तरह से है। तो आप कहेंगे, देखिए कितना ब्यूटीफुल वर्ड्स आपने फॉर्मल यूज करने हैं। आई ट्रस्ट दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, है ना। आई एम, क्या है कि मैंने ऑर्डर को प्लेस किया था विद योर स्टोर फॉर बुक स्टेशनरी, है ना, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया था रिगार्डिंग डिलीवरी शेड्यूल, वी हैवंट रिसीव्ड एनी अपडेट, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट में आएगी, अटेम्प्ट्स मैंने किया बट
लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपकी तरफ से है, एब्सेंस नहीं हो का है, जो फॉलोअप नहीं हो कर पा रहे हैं, तो बताइए। तो आई काइंडली, अब आप चाहते क्या हैं, ठीक है, व्हाट यू वांट, ठीक है ना। तो आपकी डिमांड क्या है कि आई काइंडली रिक्वेस्ट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन, है ना। तो इसको रिजोल्व कीजिए एमिकेबली। तो इस तरह देखिए कितना अच्छे शब्दों का चयन, वोकैब कितनी अच्छी लगाई गई है। और योर सिंसियरली आपने क्लोज करना है, अगर है ना कोई कंप्लेन कर रहे हैं, लेटर टू एडिटर है, तो वहाँ पर ट्रूली और सिंसियरली आजकल दोनों चलता है, फॉर्मल में बल्कि आप ये कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा और 1 2 1 1 आपको पक्का मिलेंगे। क्लियर हो गए होंगे कि वो 8 बातें कौन सी है, कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। डिफिकल्टी लेवल सीबीएसई में 5 मार्क्स का ही आता है, कंपलसरी आपके लिए है, ऑप्शन कोई नहीं है। लेटर, फॉर्मल लेटर आपका आएगा ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ठीक है। इससे पहले भी एक लेटर डाला है आपको, वीडियो डाला है लेटर राइटिंग पर, आगे भी लेकर आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ना, वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। बाय, ऑल द बेस्ट।